साल 1971 उपमहाद्वीप की धरती बारूद की गंध से भरी हुई थी। आसमान में फाइटर जेटों की गरज, जमीन पर टैंकों की दहाड़, हर तरफ युद्ध का शोर। लेकिन असली कहानी उन गोलियों से नहीं लिखी गई जो चली, बल्कि उन नामों से जो कभी घर नहीं लौटे। दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच का युद्ध सिर्फ 13 दिनों का था। पूर्वी मोर्चे पर पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिक भारत की हिरासत में आए। इतिहास का सबसे बड़ा युद्धबंदी समर्पण। पूरे देश में जश्न का माहौल था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा गया। संसद में तालियां गूंज उठी। विजय की चमक हर तरफ बिखरी हुई थी, पर इस चमक के पीछे एक गहरी परछाई छिपी थी। 54 भारतीय सैनिक, सेना और वायुसेना के जवान, पायलट और अधिकारी, जिन्हें मिसिंग इन एक्शन घोषित किया गया, वे पश्चिमी मोर्चे पर लड़ते हुए गायब हो गए। क्या वे मारे गए? क्या युद्ध की अराजकता में कहीं खो गए, या फिर पाकिस्तान की जेलों में आज भी कैद हैं? जुलाई 1972 आया। शिमला में इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो आमने सामने बैठे। भारत के पास भारी रणनीतिक बढ़त थी, हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा और 93,000 युद्धबंदी। दुनिया देख रही थी कि भारत इस ताकत का इस्तेमाल कैसे करेगा। समझौते के बाद भारत ने सभी पाकिस्तानी युद्धबंदियों को रिहा कर दिया। जीती हुई ज्यादातर जमीन भी लौटा दी गई, कुछ रणनीतिक इलाकों को छोड़कर। सरकार का तर्क था ये स्थायी शांति और कूटनीति की दिशा में बड़ा कदम है। लेकिन सवाल उठा, क्या भारत ने अपने सैनिकों की सुरक्षित वापसी पूरी तरह सुनिश्चित की? परिवारों का दावा है कि उनके बेटे, पति या पिता को पाकिस्तानी जेलों में देखा गया था। कुछ चिट्ठियां आईं, जैसे मेजर ए.के. सूरी की, जो 1975 में कराची से लिखी गई, जिसमें उन्होंने कहा कि वे और 20 अन्य अधिकारी जिंदा हैं। कुछ गवाहियां, कुछ अखबारी रिपोर्टें, कुछ रेडियो प्रसारण, ये सब बताते थे कि भारतीय सैनिक वहां सालों तक कैद रहे। पाकिस्तान ने हमेशा इनकार किया। हमारे पास कोई भारतीय युद्धबंदी नहीं। भारत की विभिन्न सरकारें, कांग्रेस हो या भाजपा, कहती रहीं कि ये मुद्दा हर मंच पर उठाया गया, लेकिन ठोस प्रमाण नहीं मिले। कुछ परिवारों ने दशकों तक इंतजार किया। कुछ ने घर में एक कमरा वैसा ही रखा जैसे उनका बेटा कभी लौट आएगा। पीओके का मुद्दा भी इसी कहानी से जुड़ा है। 1971 में पश्चिमी मोर्चे पर भारत ने लगभग 15,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र पर कब्जा किया था। पंजाब, सिंध और बाल्टिस्तान के कुछ हिस्से। आलोचक पूछते हैं कि जब इतनी मजबूत स्थिति थी तो पीओके पर स्थायी समाधान क्यों नहीं निकाला गया? समर्थक कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय दबाव था। सोवियत संघ, अमेरिका, चीन की निगाहें थीं। परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा था। क्षेत्रीय स्थिरता जरूरी थी। शिमला समझौते ने लाइन ऑफ कंट्रोल को मान्यता दी, लेकिन कश्मीर का अंतिम समाधान बाकी रखा। और वे 54 नाम रक्षा मंत्रालय की सूचियों में दर्ज, परिवारों की उम्मीदों में जिंदा, लेकिन इतिहास की किताबों में धुंधले। कुछ रिपोर्टों में कहा गया कि 1989 में बेनजीर भुट्टो ने भारतीय अधिकारियों को बताया था कि वे कैद में हैं। 2007 और 1983 में परिवारों को पाकिस्तानी जेलों में ले जाया गया, लेकिन वे नहीं मिले। हाल के वर्षों में भी 2020 तक भारत की संसद में कहा गया कि 83 भारतीय सैनिक, जिनमें ये 54 शामिल हैं, पाकिस्तान की हिरासत में माने जाते हैं। पाकिस्तान का इनकार बरकरार है। ये सिर्फ राजनीति की बहस नहीं है, ये उन परिवारों की पीड़ा है जिनके लिए 1971 कभी खत्म नहीं हुआ। हर दस्तक पर उम्मीद जागती है, हर खबर पर दिल धड़कता है। क्या इंदिरा गांधी ने सैनिकों को पीओके में छोड़ दिया? आधिकारिक रिकॉर्ड ऐसा नहीं कहते। क्या 54 सैनिकों का रहस्य अनसुलझा है? हाँ, आज भी। क्या सच्चाई कहीं फाइलों, जेलों या कब्रों में दबी हुई है?